अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसमें फ़र्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शन। तो किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, ज़ाहिर बात है हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हमारे पास जो ये हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज एक्स, और इस दूसरा जो फंक्शन है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स। फिर उसके बाद आप प्लस का साइन लगाना है क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। उसके बाद अब हमने साइन एक्स को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो कॉज स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर पहले आ जाएगी यानी 2 कॉज ऑफ एक्स, और दोबारा कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉज एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स को, कि ये हो जाएगा कॉज क्यूब ऑफ एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद साइन लिखते हैं, तो साइन एक्स एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस माइनस हो गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और साथ आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर कॉज एक्स जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको आप साथ साथ ऐसे लिखते जाएं एफ डैश ऑफ एक्स को। तो कॉज एक्स अगर कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और इधर हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। कॉज स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, आपको पता है जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर जब हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये लगा देनी है, ठीक है। यानी कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हैं ये क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो डेरिवेटिव है वो आ गया। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। यानी फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ एक्स तो ये है ना, तो इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। कॉज ऑफ एक्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉज एक्स भी 0 के बराबर है, ठीक है, और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स भी 0 के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज़ जहन में रखें कि कॉस एक्स 0 का मतलब ये है कि कॉस किस किस एंगल पे 0 होगा, ठीक है। तो आप याद रखें कि π/2 के ऊपर भी ये 0 होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और कॉस जो है वो माइनस π/2 के ऊपर भी कॉस की वैल्यू यानी 90 पे भी 0 होगी और माइनस 90 के ऊपर भी 0 होगी। जी स्टूडेंट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। तो ये हमारे पास देखें कॉस जो है वो 90 के ऊपर भी 0 होगा, माइनस 90 के ऊपर भी 0 होगा। तो जहाँ तक इसकी बात है तो यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, यानी मैं इसको अगर उधर ले जाऊँ, ठीक है, समझिए उधर चला गया तो इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3। और अगर हम साइन एक्स की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे ना दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है।
यानी ये आपके पास वैल्यू आई है साइन ऑफ एक्स की। अब स्टूडेंट्स हमने क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे जी, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो उनकी वैल्यू जाहिर बात है आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको रिलेटिव मिनिमा या फिर रिलेटिव एक्सट्रीमा मैक्सिमा आप फाइंड कर सकेंगे। कलेक्टिवली हम इनको रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो अब सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो जाहिर बात है ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जो ये वाला फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास जो कॉज एक्स है इसको हम एज इट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 2 6 साइन ऑफ एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि अब तो इसका डेरिवेटिव लिया था, तो अब ये वाला फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है, यानी 1 - 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, और कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, तो वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। -6 साइन एक्स को पहले लिख लेंगे, और ये वाला कॉज एक्स और ये वाला कॉज एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद ये हमारे पास साइन एक्स बाहर रखते हैं हम इसको, और यहाँ ब्रैकेट में इसी को रखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को आपने जो है, ये हमारे पास आ गया जी, इसका सेकंड जो है वो डेरिवेटिव आ गया। स्टूडेंट्स अब देखिए हमने जो है वैल्यू कौन कौन सी फाइंड की थी। पहले ही हमारे पास थी x = π/2। ठीक है, तो इस वैल्यू को पे हमने चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमारे पास। तो यहाँ पर अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, ये आपके पास फर्स्ट केस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने π/2 पुट करना है। तो देखें जो cos π/2 होता है वो 0 होता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव π/2 है या वो माइनस π/2 है, तो cos क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारा जो है 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यू नहीं पुट करता कि यहाँ पर भी π/2 पुट करूँ, यहाँ पर भी π/2 पुट करूँ। तो ये जो है ना, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन आ गया। अब x की जगह मैं π/2 पुट करूँ, तो आपको पता है साइन π/2 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ पर दोबारा 1 है, -3। ठीक है, अब साइन जो है साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर भी 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये -1 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर +1 और -3 क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई जो कि यानी ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 10 f ऑफ x हैज़, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है तो आप क्या लिखेंगे, रिलेटिव क्या लिखेंगे, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एट x = π/2। तो अब हम x की कौन सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -π/2। ठीक है, -π/2 पुट करेंगे, तो ये वाला तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि cos जो π/2 है या -π/2 वो 0 होगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस, और साइन π/2 तो 1 होता है, लेकिन साइन क्योंकि माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू -1 आएगी, और ये माइनस पहले मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद -3 यहाँ पर आ जाएगा, और साइंस क्योंकि -π/2 है तो -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 1 और ये -3 और +1 क्या आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, -2 विच इज़ लेस दैन 0। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि साइन एक्स की भी वैल्यू आई थी, हमारे पास दो वैल्यू थी, मतलब +1/√3 और एक -1/√3। तो इसको भी तो हमने इसमें पुट करना है ना, चेक करने के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें ना कि यानी 1/√3, ठीक है, तो आप शॉर्टकट ये देख लें कि कैलकुलेटर पे आपने क्या करना क्या है कि अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ √3 से तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, मतलब माशाल्लाह आप समझदार हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ तो बाकी आप खुद ही कर लेंगे। तो जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास
एक्स आ रहा है, एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह साइन एक्स की जगह आपने यहाँ पर 0 पॉइंट, जहाँ पर भी एक्स आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू है ना 1/3, तो यहाँ पर एक्स की जगह आपने 0.57 पुट कर देना है, यहाँ पर भी एक्स की जगह आपने 0.577 पुट कर देना और स्केयर ले लेना है, यहाँ पर भी आपने 0.577 पुट करना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अभी हम 1/√3 पॉजिटिव का ले रहे हैं। तो जब आप ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपके पास वैल्यू जो आएगी, यानी वो आपके पास वैल्यू भी आएगी वो लेस देन 0 होगी, यानी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी अगर आप पॉजिटिव इसका वैल्यू पुट करते हैं इस सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 f(x) हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास साइन, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो ये साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स, साइन इन्वर्स पॉजिटिव 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर -1/√3 पुट करेंगे तो अब आपने x की जगह क्या पुट करते जाना है, माइनस, यानी यहाँ पर आपने -0.577 पुट करते जाना है जहाँ जहाँ x है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर दैन 0 होगी। जब ग्रेटर दैन 0 आएगी तो आपने वहाँ पर क्या लिखना है, सो f(x) हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1/√3, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मादरत के मैं ये जो है ना सारा नहीं कर सका, जस्ट आपको मैंने हिंट दे दी है कि आप यहाँ पर 0.57 पुट कर देना है और इसमें जहाँ जहाँ x है सब x की तमाम वैल्यूज़ में, ठीक है, आपने यहाँ पर पॉइंट में पुट कर देना है, ठीक है, बेशक आप 1/√3 ना लिखें, ठीक है। तो आपके पास इस तरह आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह आप तमाम को कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।